मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पालनहार श्री हरि विष्णु हूँ। आज तुमने मुझे इस धरती लोक पर आने के लिए विवश कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी परेशानी है कि तुम मुझे इतना याद कर रहे थे। तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रभु तुमसे कितना प्रेम करते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दर्शन देने स्वयं चला आया हूँ। अब तुम घबराओ मत और मेरे द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाकर उस पर चलने की तैयारी करो। मेरे संदेश को अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। तुम यह जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी और कब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो आज मैं तुम्हें इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्वयं आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में कौन सी गलतियाँ करते हो जिसके कारण तुम्हारा जीवन इस प्रकार से खराब हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है और यदि तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम उन बच्चों में से एक हो जो परेशानी से जूझ रहे हैं। इसलिए तुम्हें मेरे संदेश को अच्छे से सुनकर इसमें बताए उपाय को करना होगा ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ सदैव था और आगे भी रहूँगा। जब तुम छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी भक्ति की है उससे मैं अति प्रसन्न रहता हूँ और उसी भक्ति के कारण तुम और मैं एक हैं, क्योंकि आज के समय में तुम्हारी थोड़ी सी की गई भक्ति भी मुझे प्रसन्न कर देती है। यह कलयुग पाप से भरा है, लेकिन तुम जैसे भक्तों के कारण आज भी इस धरती पर अच्छाई का वजूद है। और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने सदैव मुझे स्मरण रखा है और मेरी भक्ति करके यह साबित किया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इसलिए तुम अब मत घबराओ। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। तुमने आज तक जितनी भी अपने जीवन में दुख देखे हैं उन सभी का अंत आज होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब जब इस धरती पर मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, तब मैं स्वयं इस धरती पर आकर अपने भक्तों के सारे दुखों को
दूर करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारे समीप नहीं रहता, परंतु यह तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारे समीप हमेशा रहता हूँ, परंतु तुम मुझे अपनी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे देखने के लिए तुम्हें अपने आँखों पर चढ़ी सभी प्रकार की बुरी पट्टी को हटाना होगा, तभी तुम्हें मेरे दर्शन हो सकते हैं। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना के साथ साथ मेरे प्रति संपूर्ण भाव के साथ विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु यदि तुम विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है। मेरे बच्चे, अब तुम यह सदैव याद रखना कि जीवन चाहे कितना ही अधिक खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समय ऐसा है जब तुम किसी की यदि मदद करने की कोशिश भी करो तो तुम्हें उल्टा बुरी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, परंतु जिन जिन लोगों की तुमने मदद करी उन्हीं लोगों ने तुम्हें जीवन में सदैव गलत समझा तथा तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई कार्य कभी नहीं किया। परंतु अब मैं आ गया हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वह सब लोग रोएंगे और उन्हें भी उस पीड़ा का अनुभव होगा जो तुम्हें हुआ है। तुम्हारे घर में जो धन का अभाव है वह आज से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होने वाला है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। जिन चीज़ों को तुम सदैव खरीदना चाहते थे वह सब कुछ अब तुम खरीद सकते हो, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे घर आएंगी। लेकिन यह याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें उनका स्वागत करने के लिए वह सारे उपाय करने होंगे जो वह तुमसे करने को कहती हैं, तभी यह संभव हो सकता है। मैं तो सृष्टि का पालनहार हूँ और मेरा कर्तव्य है अपने बच्चों को पालना। मेरे बच्चे, तुम भी मेरे उन्हीं भक्तों में से हो जो मुझे रोज़ याद करते हो, और मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, किंतु तुम्हारी कमियों के कारण यह दूरियाँ बनी हुई हैं। यदि तुम आज मुझे वचन दो कि अब तुम अपने जीवन की सारी कमियों को दूर करके केवल मेरे मार्ग पर चलोगे, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें साक्षात मेरे दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, अब मैं अपने धाम
वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना है और मैं तुम्हें हर संदेश में यही बात कहता हूँ कि तुम्हें सारी परेशानियों को भूलकर केवल अपने प्रभु का स्मरण करना है, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना मिले। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।